हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे कि न्यूक्लियस में कैसे प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है और मैकेनिज्म को भी हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे जो प्रोटीन का सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है और उस प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियस में होता है। और यह जो ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के द्वारा मीडिएट होता है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के द्वारा मीडिएट होता है। कुछ ऐसे भी ट्रांसपोर्ट है जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की ओर जाते हैं और ये सारे ट्रांसपोर्ट जो हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के द्वारा मीडिएट किए जाते हैं। और ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में दो तरह के ट्रांसपोर्ट को देखने को मिलता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोनों तरह की स्थिति को देखने को मिलता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में आप जानते हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं मॉलिक्यूल और इस परिस्थिति में आपका कोई एनर्जी का खर्चा नहीं होता है। बात करें हम दूसरी स्थिति की बात करें जिसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं, वहाँ पर आपका एनर्जी खर्च होता है और वो कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट होता है। और इस तरीके से जो एनर्जी जो प्रोवाइड होता है किसके द्वारा होता है, रैन जीटीपीएच के द्वारा एनर्जी खर्चा किया जाता है। रैन जीटीपीएच मॉलिक्यूल जो है एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं और ये रैन जीटीपीएच मोनोमरिक प्रोटीन होते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में और कुछ समझते हैं कि कैसे रैन जीटीपीएच काम करते हैं। तो रैन जीटीपीएच कैसे काम करते हैं इसको समझने के लिए हम लोग रैन के दो अवस्था को समझते हैं। रैन जो है आपके दो अवस्था में बाउंड होता है। एक रैन जो है जीटीपी की अवस्था में पाया जाता है और दूसरा जो रैन है जीटीपी के फॉर्म में, बाउंडेड फॉर्म में पाया जाता है। दो कॉन्फॉर्मेशन के फॉर्म में पाया जाता है। रैन जीटीपी जो कि साइटोसोल में ज़्यादा मौजूद होता है और रैन जीटीपी आपके न्यूक्लियस में ज़्यादा मौजूद होते हैं। और ये जो रेगुलेशन होता है रैन जीटीपी से जीटीपी और जीटीपी से जीडीपी का कन्वर्सन दो रैन रेगुलेटरी प्रोटीन से होता है। एक को रैन गैप बोलते हैं, एक रैन जीएफ बोलते हैं। रैन गैप आपके साइटोसोल में मौजूद होते हैं और इनका काम क्या है कि जीटीपी के हाइड्रोलिसिस करके उसको रैन जीटीपी में कन्वर्ट करना। दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें हम देखते हैं कि रैन जीएफपी, उनका काम क्या है कि रैन जीटीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करना, जीटीपी से जीटीपी में कन्वर्ट करना। तो हमने यहाँ देखा क्या कि रैन दो कॉन्फॉर्मेशनल स्टेट में है, एक जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में, एक जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में। तो यह जो रेगुलेशन हो रहा है रैन गैप के द्वारा और रैन जीएफ के द्वारा, दो अवस्था में पाए जाते हैं। और ये दो कॉन्फॉर्मेशनल जो स्टेट है आपका न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट के लिए अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो, इसको सुनिश्चित करते हैं। ये जो ग्रेडियंट है रैन जीडीपी साइटोसोल में ज़्यादा है, रैन जीटीपी न्यूक्लियस में ज़्यादा है। यह जो ग्रेडियंट है अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होने के लिए कॉन्फॉर्मेशन के लिए दो कॉन्फॉर्मेशनल स्टेट प्रॉपर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। इस बात को समझने के लिए पहले एक बात काफ़ी अच्छे तरीके से समझना जरूरी है कि हमारा कोई भी कार्गो प्रोटीन डायरेक्टली रैन जीडीपी से बाउंड नहीं होता। इसके लिए हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियर इंपोर्टर रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। इसमें दो डोमेन है। एक डोमेन में आपका प्रोटीन जो जिसको न्यूक्लियस के अंदर जाना है वो बाउंड होते हैं और दूसरे डोमेन में आपका जीटीपी वर्सन, रैन जीटीपी वर्सन डोमेन बाउंड होते हैं। और जैसे ही यह सेल के अंदर जाते हैं न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म से
न्यूक्लियस में जाते हैं तो उसमें रैन जीटीपी आपका जो रैन जीडीपी से रैन जीटीपी में कन्वर्ट होता है और कार्गो रिलीज होता है। तो सारे परिस्थितियों में दो बात काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि न्यूक्लियर इंपोर्टर रिसेप्टर पर आपके जो प्रोटीन न्यूक्लियस में जाना वो बाउंड होते हैं, साथ ही साथ आपके रैन जीटीपी भी बाउंड होते हैं, लेकिन ये तभी रिलीज होता है जब ये रैन जीटीपी में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि कैसे न्यूक्लियर इंपोर्टर प्रोटीन रैन जीटीपी की मदद से आपका ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिलीवर करते हैं न्यूक्लियस। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की बात करते हैं। वहां पर होता क्या है कि अगर कार्गो को रिलीज करना है या ट्रांसपोर्ट करना बाहर करना है तो उसके लिए दूसरे प्रोटीन मौजूद हैं, न्यूक्लियर एक्सपोर्टर प्रोटीन। और न्यूक्लियर एक्सपोर्टर प्रोटीन करते क्या हैं कि उसके एक डोमेन में आपका प्रोटीन बाउंड होता है और दूसरे डोमेन में क्या होता है, रैन जीटीपी फॉर्म वाले बाउंड होते हैं, और ये अलाउ करते हैं कि कार्गो डिलीवर हो और बाहर जाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं रैन जीटीपी में। और किसके द्वारा कन्वर्ट किए जाते हैं, रैन गैप के द्वारा, और वो कार्गो रिलीज हो जाता है। तो रैन एक्सपोर्टर रिसेप्टर जो है हमेशा रैन जीटीपी से ही बाउंड होते हैं, और कार्गो रिलीज करने के बाद वो रैन जीटीपी कन्वर्ट होने के बाद कार्गो रिलीज करते हैं। लेकिन इंपोर्टर रिसेप्टर जो है रैन जीटीपी फॉर्म बाइंड होते हैं और जीटीपी में कन्वर्ट होने के बाद न्यूक्लियस में रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि डिफरेंट न्यूक्लियर रिसेप्टर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर इनिशियली इंपोर्टर रैन जीटीपी से बाइंड करते हैं और बाद में जीटीपी में कन्वर्ट होकर कार्गो रिलीज करते हैं, और एक्सपोर्टर जो हैं रैन जीटीपी से बाउंड होते हैं और डिलीवरी करने के लिए जीटीपी में कन्वर्ट होते हैं। और यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सही प्रोटीन का ट्रांसपोर्टर इंपोर्ट हो और एक्सपोर्ट हो। तो इस तरीके से हमने मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट और रैन जीटीपी साइकिल को बिल्कुल सरल भाषा में समझा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप जीके बायोलॉजी को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमसे CSIR नेट लाइसेंस तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।